और चलिए बात भोपाल से अहम खबर की, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंची है कांग्रेस। इस वक्त की अहम खबर भोपाल से, राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर कांग्रेस पहुंची है। कांग्रेस ने श्योपुर कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत करने पहुंचे हैं कांग्रेसी। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर कांग्रेस पहुंची हुई है। कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। श्योपुर कलेक्टर पर गंभीर आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। तो श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर आज सुबह से ही मतदान हो रहा है। तमाम जो मतदाता है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। एक तरफ तनाव की स्थितियां भी यहां पर बनी हुई है, कई जगह पर पथराव की स्थितियां बनी, और दूसरी तरफ आरोप कांग्रेस लगातार यही लगा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं, कलेक्टर पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। भाजपा के मंत्री रामनिवास रावत, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा के बीच सीधी टक्कर है, और इस बीच यहां पर लगातार कांग्रेस आरोप पे आरोप लगा रही है। अंकुश मौर्य ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अंकुश, लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ नजरबंद भी किए गए हैं विजयपुर में। क्या कुछ आरोप है, क्या कलेक्टर ने किया? देखिए, हमने सुबह मुख्य चुनाव पदाधिकारी से ही बात की थी। उन्होंने साफ कहा था कि जो नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई लाजमी है। उनका कहना था कि कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कल वो विजयपुर में जहां पर वोटिंग होना था आज, उससे पहले वो वहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया था। उनका ये भी कहना है कि जिले में बाहरी लोग नहीं रह सकते, लेकिन बाहरी नेता भी वहां मौजूद थे। तो सुबह जब हमने उनसे बात की तो ये सामने आया, लेकिन कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इससे सेटिस्फाई नहीं है। वो कह रहे हैं कि विजयपुर में धांधली की जा रही है और वहां पर लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मुख्य चुनाव पदाधिकारी के दफ्तर में आए हुए हैं अभी कांग्रेस नेता, और वो यहां पर अपना विरोध जताने आए हैं। घंटी लेकर भी आए हैं, घंटी बजाते हुए कि वो उनकी बात को सुना जाए, उनकी बातों पर चुनाव आयोग ध्यान दे, निर्वाचन आयोग ध्यान दे और कलेक्टर पर कार्रवाई करे और चुनाव जो है निष्पक्ष हो सके। ताकि उनका साफ कहना है कि सरकार के दबाव में कलेक्टर और प्रशासन पंगु बन गए हैं और उनकी सरकार जो कह रही है वैसे ही काम कर रहे हैं। सरकार जो कह रही है वो काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि दोनों तरफ के अगर हम प्रत्याशियों को देखें तो वो नजरबंद किए गए हैं। तो आखिरकार क्या वाकई में इस तरह की स्थितियां बनी है? आदिवासियों को क्या वाकई रोका जा रहा है बंदूक की नोक पर, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही? देखिए, गोलीबारी की जो घटनाएं अभी कल परसों 2 दिन रात को सामने आई हैं, तो ये बात तो है कि वहां सेंसिटिव है। कांग्रेस ने भी मांग की थी कि 97 जो बूथ हैं वहां पर अति संवेदनशील उन्हें घोषित किया जाए, सीआरपीएफ फोर्स लगाई जाए। हालांकि मुख्य चुनाव पदाधिकारी का यह कहना है कि मतदान जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है और सारा वेबकास्टिंग की जा रही है 100% बूथ की। विजयपुर में तो 100% बूथ की वेबकास्टिंग करने का दावा किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि बुधनी में भी 60% जो मतदान केंद्र है उन पर सीसीटीवी से हम नजर रख रहे हैं। कहीं भी उनका ये भी कहना है कि कहीं भी सुबह से ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कोई घटना हुई हो या कोई मतदान करने में कोई परेशानी आई हो। लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है कि लोगों को रोका जा रहा है। लगातार वो वीडियो जारी कर रहे हैं उनके नेता, और अभी ये मुख्य चुनाव पदाधिकारी से शिकायत करने भी आए। जी, आपको ये आश्वासन मिला है क्या? क्या कुछ कह रहे हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी? हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के नेताओं से। जी करिए। मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं। आप क्योंकि क्या है, चुनाव पदाधिकारी जो है, मुख्य चुनाव पदाधिकारी का दावा है कि कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उनकी क्या बात हुई मुख्य चुनाव पदाधिकारी से, हम उन्हीं से जान लेते हैं कि वो क्या यहाँ पर मीडिया प्रेस ब्रीफिंग क्या कर रहे हैं। चाहे जो करना पड़े, चाहे लोकतांत्रिक पर्व को कलंकित करना पड़े, हिंसा करना पड़े, अशांति फैलाना पड़े, पैसे देना पड़े, को डंडे कि वे हमारे वीडियो देख रहे हैं, एक एक सूचना डोमेन में ला रहे हैं। उन्हें स्वयं सोचना है कि आज किन लोगों के हाथ में लोकतंत्र है और किन लोगों के हाथ में सरकार है। हम लोग पहले से कह रहे थे, किसी भी काम को करने की एक प्रक्रिया होती है। किसी का मकान गिराना है
तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस के जवाब में आपको ये देखना पड़ेगा कि मकान की परमिशन है या नहीं है। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन करके मकान बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। अगर मकान बनाया गया है, सारी परमिशंस हैं, नियमानुसार है, तब बुलडोजर कैसे चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है कि बिना नियम, प्रक्रिया और संचालन के इस तरह से किसी का भी मकान बुलडोजर के द्वारा नहीं गिराया जा सकता है। इस पर रोक लगाई है। तो ये है कांग्रेस नेता जो घंटी लेकर आए थे। हम उनसे और बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि उनकी आखिर क्या बात हुई है। क्या बात हुई मुख्य चुनाव पदाधिकारी? एक मिनट, क्या बात हुई? आप घंटी लेकर आए थे और चुनाव आयोग से शिकायत करने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। तो वही तो हम सबको बता रहे हैं। हमने स्पेसिफिक वीडियोज उनको दिए हैं, स्पेसिफिक पोलिंग बूथों की जानकारी दी है कि यहाँ इन पोलिंग बूथों पर ये वीडियो है, लोगों के साथ मारपीट हो रही है, हिंसा हो रही है, उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। जो नियम के विरुद्ध है उसको आप निर्देश दीजिए कि इस पर प्रतिबंध लगाएं। तो ये साफ है जी। आपने भी शिकायत की थी। 97 बूथ की शिकायत पहले भी की थी कि बाकी संवेदनशील है। वो तो पूरे विधानसभा क्षेत्र के मामले में जिस तरह का मध्य प्रदेश में बीजेपी ने माहौल बना है, हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित करने की मांग की है, कैमरे लगवाने की मांग की है, सीसीटीवी कैमरों के साथ साथ वीडियोग्राफी करने की मांग की है। हमें संदेह है कि वहां पर ईमानदारी से काम नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी नहीं, चुनाव लूटेगी। नहीं तो एक बात, वो अभी मेरी बात हुई मुख्य चुनाव पदाधिकारी से, उनका कहना शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है और आप कह रहे हैं कि वहां पे घटनाएं हो रही है। हमने तो उनको वीडियो दिए हैं, आपको वीडियो भेजे हैं, हमने भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं, आपने देखे हैं। ये शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। लोग रक्त रंजित वहां लहूलुहान खड़े हुए हैं। पढ़े लिखे बच्चे कह रहे हैं कि हम बीटेक किए हुए हैं, हमें वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो वो सही कह रहे हैं कि हम जो जानकारी दे रहे हैं वो सही है, आप देख लीजिए। तो मतलब साफ है कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो आक्रोशित हैं। उनका साफ कहना है कि चुनाव कोई शांतिपूर्ण तरीके वहां पर धांधली की जा रही है। बिल्कुल धांधली की जा रही है। हालांकि अब देखना होगा निर्वाचन आयोग के अधिकारी क्या कुछ करते हैं, इस पर एक्शन क्या कुछ होता है, नजर बनाए रखें। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देखने के लिए। तो विजयपुर उपचुनाव को लेकर लगातार तनाव की स्थितियां बनी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत करने के लिए दफ्तर में कांग्रेस पहुंची।